हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अच्छाई के लिए एक कॉमिक्स के बारे में। ये नॉर्मल आरसी की कोई कॉमिक नहीं है। ये ऐसी कॉमिक है यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इस अंक की बिक्री से होने वाला सारा मुनाफा ज़रूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था करने में खर्च किया जाएगा। मतलब बेसिकली ये एक चैरिटी के लिए कॉमिक पब्लिश की है। मीन्स जो लोग इसको ख़रीदेंगे, है ना, जो पैसा जाएगा वो सारा चैरिटी में जाएगा। और इस कॉमिक में अपने नागराज को लिया हुआ है, डोगा को लिया हुआ है और ध्रुव को लिया हुआ है। और जो है आपको कैरेक्टर दिख रहे हैं, ये है रॉबिन हुड आर्मी। इस कॉमिक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है कि क्या होता है कि जो रॉबिन हुड आर्मी होती है ना, वो क्या करते हैं कि जैसे मान लो कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा है, ठीक है, लेकिन खाना पूरा ख़त्म नहीं किया, तो जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो एक बचा हुआ खाना फेंक देते हैं। तो ये लोग, ऐसा होता है कि भी फेंकने की बजाय वो खाना ये लोग ले जाते हैं और जो गरीब लोग होते हैं जिनको टाइम से खाना नसीब नहीं होता, ये उनको दे देते हैं। सिर्फ यही नहीं, दूसरी चीज़ें भी होती हैं। मतलब क्या है कि चाहे एक्स्ट्रा खाना हो, चाहे अलग से खाना, मतलब क्या है कि ये बेसिकली ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे इस पे थोड़ा डिटेल दिया हुआ है इस कॉमिक के बारे में, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। सबसे पहला पोर्शन आता है नागराज और खाने के लुटेरे। वही है कि हाँ भी नागराज जा रहा होता है तो एक वैन दिखती है, तो जो कि साधारण नहीं होती। नागराज सोचता है कि इसका पीछा करता हूँ। तो इधर कुछ रॉबिन हुड के आर्मी के लोग गरीब लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। इतने में क्या होता है कि जिस वैन के ऊपर नागराज शकता, वहाँ से अ, दो गुंडे निकलते हैं और उस खाने वाली वैन को चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन बीच में नागराज आ जाता है और चोरी होने से बचा लेता है। तो ठीक है कि जो खाने वाली जो वैन होती है वो ज़रूरतमंद लोगों के पास चली जाती है और खाना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बस यही इसकी सिंपल सी कहानी है। सेकंड कहानी है ध्रुव का दिमाग। इसमें क्या होता है कि वही ये दो दो कर्मचारी हैं। वो एक किस रेस्टोरेंट में काम करते हैं, ठीक है। वही जैसे मैं बताया था कि जो सामान बच जाता है खाना, उसको कूड़ेदान में फेंक देते हैं। तो ये दो कर्मचारी भी वही करते हैं। तो इतने में ध्रुव आ जाता है। तो ध्रुव उनसे पूछते हैं कि इतना खाना क्यों फेंकते हो। तो वही बोलते हैं दोनों लोग कि एक्स्ट्रा खाना है तो इसलिए फेंक रहे हैं। तो ध्रुव बोलते हैं कि फेंकने की मतलब इस खाने को फेंकने की बजाय ये खाना रॉबिन हुड आर्मी को दे दो, ताकि वो ज़रूरतमंद लोगों को दे सकें। तो उसका विचार सुनते ही जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है वो बाहर आता है। उसको आइडिया पसंद आता है, तो वो बोलता है कि हम आज से हम ऐसे ही करेंगे। तो मतलब खाना बहुत ज़्यादा होता है। तो ध्रुव बोलता है मैं मदद करूँगा डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो ध्रुव अपने दोस्तों के हेल्प से खाना डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अगली कहानी है डोगा और गांव के रखवाले। इसमें न्यूज़ दिखाई जाती है कि गांव के लोग भूख से मर रहे हैं क्योंकि जंगली जानवरों ने फसलें तबाह कर दी हैं। तो डोगा ये न्यूज़ सुनता है तो वो निकल पड़ता है, ताकि जो अपने कुत्तों को लेके, ताकि जो जंगली जानवर है वो फसलों को ख़राब ना करें। तो ठीक है, डोगा पहुंच जाता है वहाँ पे, अपने कुत्तों को छोड़ देता है और कुत्ते जो जंगली जानवर होते हैं उनको भगा देते हैं। और इस तरह से फसलें भी बच जाती हैं और ज़रूरतमंद लोगों को खाना भी मिल जाता है। तो ये इसकी कहानी है, ये देखिए। अब लास्ट जो कहानी है वो है, मतलब लास्ट पोर्शन जो है वो अच्छाई के लिए एक। इसमें क्या होता है कि जो रॉबिन हुड आर्मी के लोग होते हैं वो नागराज, डोगा और ध्रुव की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि इन तीनों ने इन लोगों की हेल्प की थी। तो इतने में न्यूज़ आती है कि भारी बारिश के कारण एक बांध टूट गया है और लोगों के घर
मतलब बाढ़ आ गई है, घर डूब रहे हैं, बस लोग छतों पे चढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से भी हमें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी और खाना पहुंचाना पड़ेगा। तो तीनों हीरोज़ बोलते हैं कि हाँ हम हेल्प करेंगे। तो नागार्जुन अपने स्टाइल से हेल्प करता है, ध्रुव अपने स्टाइल से हेल्प करता है और डोग अपने स्टाइल से हेल्प करता है। और सक्सेसफुली लोगों के घरों में खाना पहुंचने शुरू हो जाता है। तो रॉबिन हुड आर्मी के लोग हीरोज़ को थैंक यू बोलते हैं। हीरोज़ बोलते हैं कि तुम रियल हीरोज़ हो। तो ये कहानी ख़त्म हो गई। और बाकी ये रॉबिन हुड आर्मी क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, और इसके पीछे राज कॉमिक्स का समर्थन कुछ डिटेल लिखी हुई है। और ये सर्वग्रहण का कवर आर्ट, और ये पीछे ये देखिए डिटेल लिखी हुई है। ये तो इस कॉमिक को छापने का मतलब आरसी का क्या रीज़न था, क्या उद्देश्य है ना। और इससे जो कमाई होगी वो किस चीज़ के लिए यूज़ होगा वो बता दिया है। अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो इस कॉमिक की जो क्वालिटी है, अब प्रोडक्ट के हिसाब से बात करते हैं, बहुत सही है। कवर आर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जो अंदर का आर्ट वर्क है वो प्रेम गुनावत जी का है। यहाँ पे ये देखिए डिटेल्स दी गई हैं। आर्ट वर्क बहुत ज़्यादा शानदार, नीट एंड क्लीन, कलर्स फ्लैट कलर्स हैं। ये 16 पेजेस की कॉमिक है। आई थिंक ये आरसी की अब तक की सबसे पतली कॉमिक्स होगी। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कवर तो या एज़ यूजुअल बहुत अच्छा है, क्वालिटी का है। लेकिन एक बात और है, जो इस कॉमिक में जो पेपर यूज़ हुआ है ना वो काफ़ी थिक है। पहले जब मैं इसको ऐसे पलट रहा था तो मेरे को लगा कि शायद कोई पेज चिपका होगा, बट पेज ये देखिए काफ़ी थिक है। और इस कॉमिक की MRP 120 रुपीज़ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हाँ मतलब भले ही बहुत पतली कॉमिक है लेकिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दी हुई है इसमें। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो को सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।